तो आज का प्रमुख टॉपिक क्या है? प्रमुख झीलें। अब देखो झीलें मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत बार नदियों के साथ में झीलें बताई थी, और हमने प्रायद्वीप भारत जब पढ़ा था तो उसमें कुछ झीलें हमने देखी थी। जैसे सबसे बड़ी झील में हमने भारत की सबसे बड़ी झील का नाम हमने बताया था चिल्का झील, जो खारे पानी की झील। अब ऐसी बहुत सारी झीलें, तो हम क्या करते हैं मैप में एक एक झीलें देखते हैं। उत्तर में हमारा कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश, क्या नाम है उसका? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हिमालय पर्वत है उत्तर में, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो भाग है ये कौन से राज्य हैं हमारे? हिमालयी राज्य। कौन से राज्य? हिमालयी राज्य। तो अब हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख झीलों में अलग अलग राज्यों में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कृत्रिम झीलें और एक जो प्राकृतिक झीलें। ठीक है, तो मैं मैप बना दिया हूं आपको, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हम अगर पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य चलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। ये केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट दो झील हमें याद रखना है। एक झील है बुलर झील और एक है डल झील। क्या है बेटा? बुलर झील और नाम क्या है? डल झील। सबसे पहले तो जो बुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मतलब ताजे पानी की झील जो है आपका जम्मू कश्मीर, ये वाला भाग हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर। तो यहीं पर आपकी कौन सी झील है? उसका नाम है बुलर झील। ओके, बुलर झील। बुलर झील की क्या विशेषता बताई मैंने बेटा? कि यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी या फिर ताजे पानी की झील है। ओके, कहां पर है? श्रीनगर वाले क्षेत्र में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। डल झील वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहां पर आ रही है? आपकी श्रीनगर में आ रही है। ये भी कौन सी झील? डल झील। ठीक है, बुलर झील झेलम नदी के किनारे। ये भी जब हमने झेलम नदी पढ़ी थी तब आपको बताया था। और यहीं आसपास एक परियोजना बताई थी जिसका नाम क्या था? तुलबुल परियोजना। ठीक है, ओके। तो आपकी इंपॉर्टेंट झील कौन सी होगी? बुलर झील, जो कहां पर स्थित है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, अब इस वाले स्थान में एक झील है जिसका नाम है पेगाग झील। कौन सी? पेगाग तसो। क्या नाम बताया बेटा? पेगाग तसो। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो मैं डॉट डॉट रेड कलर में बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा कहां पर है बेटा? पीओके कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। और बाकी ये है क्या? लद्दाख। क्या हिस्सा है ये? लद्दाख। तो इस अक्साई चीन के वाले भाग में पेगाग झील है, पेगाग तसो झील। ये ऊंचाई पर स्थित है, और दूसरी चीज भारत और चीन के मध्य है। आपने अभी कुछ समय पहले जो एक युद्ध जैसी स्थिति बनी थी भारत और चीन के बीच में, यहीं पर पेगाग झील। यहाँ पर 50% हिस्से पर लगभग भारत पेट्रोलिंग करता है और बाकी हिस्से पर चीन पेट्रोलिंग करता है। ठीक है, इस पेगाग झील पर ये फिंगर्स वगैरह आपने नाम सुने होंगे, तो यहीं पर। तो पेगाग झील आपकी तसो कहां पर है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है बेटा, अब इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी झीलें आपको पढ़ेंगे। तो अब पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में बहुत कम झील है, लेकिन एक झील है रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में आ जाती है। कहां जाती है? हिमाचल प्रदेश में। एचपी जो है वो यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सी झील आ रही है? रेणुका। ठीक है ना बेटा? तो ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। अब आपको बताया था मैंने कि भैया ताल की अगर बात करें, सात ताल, हाँ, सात ताल, राक्षस ताल,
नैनीताल, देवताल। तो ताल ताल जो है वो कहां पर मिलेगी आपको? उत्तराखंड में। कहां पर मिलेगी? उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड। ठीक, तो ये यूके। अब मैंने आपको जम्मू कश्मीर में कुछ ही झील बताई, जैसी दो उलर और डल, लेकिन जम्मू कश्मीर की और भी झील है, जैसे बैरीनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन, है ना। तो बेटा एक बात याद रखना कि नाग नागिन कहां मिल रहे हैं सब? तो जब जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जम्मू कश्मीर में मिलने वाली और झीलों के नाम भी मैंने यहाँ पर बता दिया कि नागिन, बैरीनाग, शेषनाग और अनंतनाग। हम बोलते हैं कि झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग झील से हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है। तो प्रश्न आते हैं, तो अनंतनाग, ठीक, शेषनाग, बैरीनाग, नागिन, बुलर झील, डल झील, ये सब कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। पेगाक तशो झील कहां पर है? लद्दाख वाले क्षेत्र में, जो अक्साई चीन में। अब आपको ये भी पता होगा कि अक्साई चीन कब लिया गया चीन के द्वारा? तो हमने आपको पहली कक्षा में बताया था। कब बताया था बेटा? एक युद्ध हुआ था। युद्ध कौन सा हुआ था? कब हुआ था? 1962 में। किसके साथ? भारत वर्सेस चीन के बीच में। इसलिए इस वाला जो क्षेत्र है, इस पर किसका अधिकार हो गया? चीन का अधिकार हो गया है, ये आपको याद रखना। और इसके बीच वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LAC कहते हैं। यहाँ पर ओके। तो देवताल, सातताल, राकसताल, नैनीताल, ये वाली झील कहां पर मैंने बताई? उत्तराखंड में। रेणुका झील कहां पर बताई? आपके। अब ये वाला क्षेत्र पंजाब है, तो पंजाब में तो कोई भी झील ऐसी झील नहीं है, कृत्रिम झील है। तब भाखड़ा नंगल परियोजना और ये सब झीलें कैसी हैं? तो ये कृत्रिम। यहाँ पर ये पंजाब PB हो गया बेटा, और यहाँ पर ये क्या हो गया? HR, मतलब हरियाणा। क्या? हरियाणा। अब हरियाणा और पंजाब के बीच में मतलब कि एक राज्य है, कौन सा? चंडीगढ़। आप पता ही है चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, कौन? चंडीगढ़। तो ये आपको ध्यान, ठीक, ओके। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर सूरज कुंड करके है एक झील हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट। आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी झीलें हैं, और मध्य प्रदेश की एक ही झील बहुत फेमस है। क्या नाम है उसका? जो भोपाल की स्थित है, भोपाल की बड़ी झील, जिसको हम क्या कहते हैं? भोजताल झील। ठीक है, भोपाल की झील का नाम क्या है? भोजताल। तो ये मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित झील का नाम क्या है? तो भोजताल झील। भोजताल झील, ठीक। ये कौन सी झील है भैया? भोपाल की बड़ी झील। बड़ी झील याद रखना, भोपाल में बहुत सारी झीलें है ना, पर आपकी बड़ी झील को क्या कहते हैं? भोजताल झील। अब हमारा मध्य प्रदेश से लगा हुआ और गुजरात से सटा हुआ एक राज्य, इसका नाम क्या है? राजस्थान। अब देखिए, आप देखते हैं कि राजस्थान राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, और इसका क्षेत्रफल कितना? तो इस राजस्थान का क्षेत्र 3,42,265 वर्ग किलोमीटर। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, 263, हाँ ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर है राजस्थान। ये भारत का क्या है? तो भारत का ये सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का विभाजन यदि नहीं होता तो ये वाला जो छत्तीसगढ़ है साथ में रहता, तो मध्य प्रदेश कितना बड़ा था? सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जिज्ञासा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? राजस्थान। अब राजस्थान चले तो राजस्थान में बहुत सारी आपको झीलें मिलेगी। राजस्थान में बहुत सारी झीलें मिलेगी, जिनमें अब देखते हैं, एक आती है सांभर झील। क्या बेटा? सांभर झील।
सांभर, इडली, बड़ा, डोसा ये कहाँ मिलेंगे? सब दक्षिण में मिलेंगे। लेकिन सांभर झील कहाँ मिलेगी? राजस्थान। और ये सांभर झील जो है ना, भारत की, इसकी विशेषता लिखेंगे सबसे पहले, भारत की सबसे सर्वाधिक खारी या सर्वाधिक, भारत की सर्वाधिक लवणीय झील, सर्वाधिक लवणीय झील, मतलब ये झील सर्वाधिक क्या है? लवण युक्त है, खारी है। ठीक है, खारी है, बड़ी नहीं है, खारी है। और ये बाल्कन का उदाहरण है। ठीक है, बाल्कन माने वे झीलें जो अंतः पर्वतीय झीलें होती हैं, समतल एक भाग होता है जिनमें पर्वतों से आने वाली नदियां समाती। ठीक है, तो सांभर झील आपको मैंने बता दिया बेटा कि ये कहां पर है? राजस्थान में, लवणी है। ठीक है, अब इसके बाद हम राजस्थान में और झीलों को देखें तो जैसे कि आता है डिडवाना झील, डिडवाना झील, लुनकरनसर झील, फतेह सागर झील, ठीक है, जयसमंद झील, राजसमंद झील, ठीक है, डिडवाना, लुनकरसर, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, पुष्कर में एक झील है बेटा, है ना, पुष्कर, पुष्कर झील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पुष्कर झील। ये इतनी झीलें जो हैं, ये सभी झीलें कहां की है बेटा? सब झीलें राजस्थान, सब झीलें कहां पर है? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये सभी झीलें डिडवाना, लुनकरसर, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, सांभर, ये सभी झीलें कहां पर हैं? तो ये राजस्थान की झीलें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुजरात ये राज्य है, इस राज्य को गुजरात कह रहे हैं हम। और जो गुजरात है, इस गुजरात में एक फेमस झील है जो उसका नाम है सुदर्शन झील। मैंने आपको पहले भी गिरनार पर्वत वाले क्षेत्र में कोई झील है जिसका नाम क्या है? सुदर्शन झील। मौर्य वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण किया था और गुप्त वंश के शासकों ने इसका जीर्णोद्धार किया। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी है और स्कंदगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और स्कंदगुप्त के समय में इसका क्या किया गया है? जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये सुदर्शन झील कहां पर है बेटा? गुजरात। ठीक है ना, बन जाएगा। यहाँ पर नक्की झील भी है राजस्थान में। कौन सी झील? नक्की झील। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है आपका कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी। इस यूपी में कोई झील बहुत बड़ी प्राकृतिक झील नहीं है, लेकिन एक झील है आपकी गोविंद बल्लभ पंत झील, है ना। गोविंद, यहाँ पर कौन सी नदी पर? रिहन नदी पर गोविंद बल्लभ पंत झील। और अगर आपको बताएं कि पंजाब वाले जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। तो उसकी जो भाखड़ा बांध है उसके पीछे वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से को हम गोविंद सागर कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं? गोविंद बल्लभ पंत झील। वह भी कृत्रिम झील है और यहाँ भी कृत्रिम झील। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि कोई राज्य है, इस राज्य का नाम क्या है? बिहार। यहाँ पर राज्य है, उसका नाम क्या? झारखंड। फिर झारखंड, बिहार। ठीक है, हाँ, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ बेटा? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? सन 2000 में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हाँ, सन 2000 में अलग हुए तीनों। ठीक है, हाँ, याद रखना है। ये एक राज्य है, कौन सा?
ओडिशा। इसको पहले उड़ीसा कह रहे थे, लेकिन अभी संविधान संशोधन किया 99 संविधान संशोधन के लगभग में, हाँ, और उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, ओडिशा। अब देखिए इस उड़ीसा के तट पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सा नाम है बेटा, चिल्का झील। ये झील जो है ये लैगून झील है। कौन सी झील है ये, लैगून झील। और मैंने आपको बताया था कि लैगून झील क्या होती है, मैंने आपको लास्ट प्रायद्वीपीय भारत और तट क्षेत्र पढ़ा रहा था, उसमें बताया था। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है बेटा, चिल्का झील है। ये आपको याद रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ओके, खारे पानी की झील कौन है, चिल्का झील। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील, ठीक है। कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा के तट पर स्थित है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये वाली एक झील, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं, उड़ीसा हो गया बेटा, हाँ। अभी हमारे पास में यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। देखो ये केवल आपको दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, इसको बराबर स्केल से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो थोड़ा इसको समझिएगा, ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र जो राज्य है, इस महाराष्ट्र राज्य की एक इंपॉर्टेंट झील है, उस झील को हम देखते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य की इंपॉर्टेंट झील जो है उसकी बात करें तो देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ कि यहां पर एक झील है लोनार झील। कौन सी झील, लोनार। अब जो लोनार झील है इसके बारे में ये विशेषता है कि कहा जाता है कि लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। यहां से एक प्रश्न बनता है। और दूसरा एक तथ्य ये भी कहा जाता है कि लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। आपको पता भी है कि दक्कन का पठार जो है वो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ, अर्थात यहाँ पर दरारी लावा का उद्गार हुआ और उससे पूरा पठार का निर्माण हुआ। तो इसका कहा जाता है कि यहाँ एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है और उस उद्गार से एक झील का निर्माण हुआ। उस झील को क्या कहा गया, हाँ देखो क्या हुआ कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कुछ इस तरह से आया, ठीक है, पृथ्वी से गर्भ से निकला और धीरे धीरे जमा हुआ यहाँ पर। ये जो उसका ओपन ये वाला जो भाग है इसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी का यह भाग, अब इस भाग की क्या हुआ, इससे ज्वालामुखी उद्गार होना क्या हो गया, बंद हो गया। चूंकि सतही ज्वालामुखी था इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, वो बंद हो गया। इसके कारण यहाँ पर पानी रुकने लगा, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ झील कौन सी है, तो आपकी ज्वालामुखी उद्गार से बनी वाली झील है, या फिर आपको एक प्रश्न में वही पूछा जाए तो उल्का पिंड के गिरने से, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना उल्का पिंड, ये कहां पर स्थित है, बृहस्पति और मंगल की जो है कक्षा में स्थित, तो उनके गिरने से। तो लोनार झील जो है, लोनार झील, ये लोनार झील कहां पर है, तो महाराष्ट्र में। कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र। और किस जिले में है, तो बुल्ढाना जिले में। कौन से जिले में, तो बुल्ढाना। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित लोनार झील एक ज्वालामुखी झील कहला रही है, ठीक है बेटा, बन जाएगा आप लोगों से, ओके। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आता है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। अब तेलंगाना की एक विशेषता भाई साहब क्या, कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को। इस तेलंगाना में स्थित है हैदराबाद। तेलंगाना में स्थित क्या है, हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद राजधानी किसकी है, तेलंगाना की। हैदराबाद वर्तमान में भी राजधानी किसकी है, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले क्या है, पहले अभी हैदराबाद है, और 2024 के बाद क्या होगी, अमरावती होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो तेलंगाना जो है, ये तेलंगाना में हैदराबाद में एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। तेलंगाना में झील का नाम क्या है, हुसैन सागर झील। ध्यान रखेंगे, यहाँ हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद दो जुड़वा नगर है ना। तो
ऐसे ही याद रखना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित झील का नाम क्या है? हुसैन सागर। ओके, बच जाएगा ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने, ठीक है। अब आता है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आ रहा है आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर एक झील स्थित है, मतलब जो है नदी तट पर, डेल्टाई झील। नदी तट पर डेल्टाई झील। कौन सी झील? डेल्टाई झील। आपको मैंने बताया था कि पूर्व की, मतलब पूर्व के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी झीलें किसका निर्माण, सभी नदियां किसका निर्माण करती है? डेल्टा का, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर एक डेल्टाई झील है और उस डेल्टाई झील का नाम है आपके कोलेरू झील। तो डेल्टाई झील के नाम से जानी जा रही है कौन सी झील है आपकी? कोलेरू झील। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक। कोलेरू झील, डेल्टाई झील, ये कहां पर स्थित है बेटा? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न पूछेंगे कि कोलेरू कहां पर है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील, हाँ, उड़ीसा में है, ठीक है, ओडिशा में है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यहां से। ओके, चिल्का झील। अब सुनिए बेटा, अब क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर के बीच में आंध्र प्रदेश की सीमा इस तरह से हो गई, ठीक है। और यहाँ पर, तो यहीं पर बीच में इस वाले क्षेत्र में एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में 80% है और तमिलनाडु में 20% तमिलनाडु वाले हिस्से में और 80% आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है, ठीक है। तो पुलिकट झील जो है ना, लैगून झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। कौन सी झील? पुलिकट झील। और पुलिकट झील के आगे ही इसके मुहाने वाले अग्र वाले भाग पर एक द्वीप स्थित है जो मैंने आपको बताया। क्या नाम बताया था बेटा? क्या नाम है उसका? नहीं याद बेटा? क्यों याद नहीं है आप लोगों को? पढ़ते नहीं हो आप लोग? श्रीहरिकोटा। आप लोगों को ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को पश्चिमी घाट पूर्वी घाट बताया था, उसमें तट पर मैंने बताया था। रिवाइज करते नहीं हो आप लोग? क्यों नहीं पढ़ते हो? श्रीहरिकोटा जो है ये यहाँ पर स्थित है पुलिकट झील के पास। इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, ये आपको याद रखना। यहां से जो भी सैटेलाइट का को छोड़ा जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा। कहां पर है ये? पुलिकट झील। और पुलिकट हिस्सा का अधिकतम भाग कहां पर है? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो भैया, ऐसे में एग्जाम नहीं निकलेगा आप लोगों का, ठीक है। अगला जो देखते हैं हम, यहाँ पर क्या नाम है इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा केप केमोरिन कहला रहा है, आपको पता ही है। केप केमोरिन माने भारत का दक्षिणतम बिंदु वाला भाग, वो भी कौन सा? मुख्य भाग का, मुख्य भारत का दक्षिण वाला। तो इस केप केमोरिन, यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी झीलें होंगी, ठीक है। तो वही पुलिकट झील वाला एक हिस्सा यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। यहाँ तमिलनाडु में बहुत सारी झीलें नहीं, लेकिन हम अगर जैसे ही केरल जाते हैं, ये वाला जो भाग है, देखिए स्केल से नहीं बना इसलिए आपको छोटा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये गोवा है, ठीक है, गोवा। और इसी के पास में यहाँ पर ये क्या हो गया? कर्नाटक, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा केरल हुआ, ओके। और ये वाला जो हिस्सा है ये कर्नाटक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लगती, ठीक, ओके। तो ये थोड़ा आपको लगती है, हाँ लगती है बेटा, ठीक है, ओके। हाँ चलिए, तो आप देखो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, यहीं पर पांडिचेरी है ना, यहाँ नीचे मन्नार की खाड़ी और वाले भाग है, दक्षिण वाले भाग। तो केरल में दो आपको याद रखना, केरल में दो नाम याद रखना है, एक अष्टमुडी और एक वेम्बनाड।
क्या नाम बताया बेटा? अष्टमुडी और वेम्बनाड। वेम्बनाड ये दोनों नदी जो झीलें हैं ये कैसी झीलें हैं? कयाल झीलें। कौन सी झील है? कयाल झील। पश्चिम वाटर से निर्मित झीलें हैं कौन सी? अष्टमुडी और वेम्बनाड झील। तो ये केरल में दो झीलें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अष्टमुडी और वेम्बनाड। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपकी पश्चिमी तट और पूर्वी तट वाली भी झीलें यहाँ पर कवर होगी। अब दो झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो झीलें कौन सी हैं? तो एक झील आपकी यहाँ पर स्थित है, जो आपका एक राज्य है जिसको हम कहते हैं सिक्किम राज्य है भैया। सिक्किम राज्य ये है, और सिक्किम में है चोलामू झील। ठीक है, अब ये जोलामू झील जो है ये सिक्किम राज्य में, ये जो है ना अंगूठे के जैसा सिक्किम राज्य, सिक्किम भूटान से, नेपाल से और चीन से सीमा बनाता है। जबकि एकमात्र भारतीय राज्य क्या है? जिसका नाम पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस सिक्किम में झील जो है वो है चोलामू झील। ठीक है, और जो चोलामू झील है यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है बेटा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताएं तो क्या है? चोलामू झील। बन जाएगा भाई, सिक्किम में स्थित है, चोलामू झील है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं इस पूर्वोत्तर भारत में। इस पूर्वोत्तर भारत में देखो, अब आपका पूरा भारत का मैप ही बन जा रहा है। यहाँ पे ये आपका सिक्किम है भैया, और ये पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल हो गया आपका सिक्किम और ये वेस्ट बंगाल। अब यहाँ वाला राज्य जो है इसको आपको जानते हो क्या कहलाता है? ये मेघालय। ठीक है, यहाँ वाला राज्य क्या कहला रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बेटा, इसको नेफा के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? नेफा, नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंट लाइन फ्रंटियर अलायंस। ठीक है, ओके। यहां पर क्या है? नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड आपको पता है, ये वाला हिस्सा नागालैंड। यहां पर आ रहा है कौन? मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर कहां पर है? यहाँ पर। ये वाला भाग मिजोरम, ये वाला भाग त्रिपुरा, और बचा हुआ भाग क्या है? असम। ठीक है, बचा हुआ ये वाला पूरा का पूरा भाग क्या है? असम है। ये मिजोरम, और यहां पर क्या है? तीन ओर से गिरा है त्रिपुरा। तो हमारे लिए प्रश्न है मणिपुर से। हमारे लिए प्रश्न क्या है? मणिपुर से। इस मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सी झील बेटा? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण झील जो है वो है लोकटक झील। और ये जो लोकटक झील है इसकी एक विशेषता है, इस पर भारत का तैरता हुआ पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम कहते हैं केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? केमुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो केमुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है बेटा? तो वो स्थित है मणिपुर की लोकटक झील पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको पूरे के पूरे राज्य बता दिया। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एक आ जाएगा, दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी। ये क्या है? आपके केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया है? आपका पूरा मैप बन गया है भारत का, और उसके में स्थित राज्यों के अनुसार मैंने आपको महत्वपूर्ण झीलें बता दी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे आप एग्जाम पीएससी, एसआई, कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, जिन भी एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हो उन एग्जाम में यहाँ पर आपके पूछे जाते। ठीक है, कोई अगर प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न आपसे आए। ओके बेटा, ठीक। बेटा पानी कहां जाता है? बात
लेगुन झील वे झीलें होती हैं। लोनार झील, झील क्या होती है बेटा? झील मतलब पानी उसी में संग्रहित होगा, उसी में संग्रहित होगा तभी तो वो झील होगी ना भाई। वो बहते हुए अगर चली जाए तो उसमें पानी कहाँ बचेगा, तो नदी जैसी हो जाएगी। अगर झील से नदी निकलती, झील से पानी बहता हुआ जाएगा तो वो नदी बनेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील से एक नदी निकल रही है, सिंधु निकल रही है, उसी के पास राकसताल झील है, वहां से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? सतलज, और फिर आपकी वही मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र भी निकल रही है। तो झीलों से नदियां बहकर निकलेगी है ना, पर झील में पानी आएगा। ओके, दूसरा लेगुन झील के बारे में आपको मैंने बताया था कि लेगुन झील जो है वो क्या है? बालुकाओं के द्वारा समुद्र का जल एक जगह पर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लेगुन झील कह रहे हैं सरल शब्दों में, ठीक है। और लेगुन झील, कोई प्रश्न बना? इसकी आप लोग ध्यान से ये बना लो, एग्जाम में ये पूछा जाए, ठीक है।